वेलकम। आज बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो होने वाली है। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज वर्सेस एंटरप्रेन्योर, दोनों के बारे में जानेंगे। विच वन इज़ बेस्ट फॉर यू देखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएएस ऑफिसर क्या करते हैं? जो भी पॉलिसीज़ बनती है एमपीज़, एमएलएज़, लोकसभा में, आपकी स्टेट असेंबलीज़ में, उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक वेलफेयर देखते हैं। दे कैन वर्क इन वेरियस प्रोफाइल्स रेंजिंग फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू सेक्रेटरी ऑफ अ मिनिस्टर। ऑन दी अदर हैंड एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं? वो रिस्क लेते हैं एंड दे स्टार्ट अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, जोमेटो का एग्जाम्पल ले लीजिए। उन्होंने देखा कि फूड डिलीवरी चीज़ मिसिंग है, ठीक है, घर बैठे बैठे लोगों को खाना चाहिए। दे इंट्रोड्यूस एन एप्लीकेशन एंड दे मेड एन इको सिस्टम। कैसे क्या डिलीवरी बॉय होंगे, डिलीवरी पर्सन होंगे, आपको खाना लेके आएंगे, व्हाट विल बी द कट, है ना। तो सोल्यूशन ढूंढते हैं किसी प्रॉब्लम का एंड दे इंट्रोड्यूस अ बिजनेस and try to make money from that, often aiming to solve modern problems of everyday life. They are innovative, hardworking and resourceful. So is IAS officers, but दोनों के डोमेन्स अलग अलग हैं। एंट्रेंस प्रोसीजर क्या है? IAS ऑफिसर्स दे नीड टू गिव एन एग्जाम कॉल्ड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, यूपीएससी CSE। इस एग्जाम में 3 स्टेजेस होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस, पर्सनैलिटी टेस्ट। प्रीलिम्स में 2 पेपर, मेंस में 9 पेपर एंड पर्सनैलिटी टेस्ट होता है इन फ्रंट ऑफ अ पैनल ऑफ 6 to 7 पीपल। बहुत ही दिग्गज लोग रहेंगे, सालों का एक्सपीरियंस रहेगा एंड इट रिक्वायर्स एक्सटेंसिव नॉलेज अक्रॉस वेरियस सब्जेक्ट्स, जैसे कि इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, है ना, भारत की ज्योग्राफी, पूरे वर्ल्ड की ज्योग्राफी। इसके बाद आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी, AI, चैट GPT, सब जानना रहेगा उनको, रॉकेट साइंस, मिसाइल्स। Entrepreneur on the other hand, entrepreneurship doesn't have a formal entrance exam, but on the other hand they have to validate the business idea by pitching in front of venture capitalists and secure funding। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल सबके दिमाग में आ रहा होगा, शार्क टैंक, है ना। न्यू बडिंग एंटरप्रेन्योर्स वहाँ जाते हैं और शार्क्स के सामने पिच करते हैं एंड उनको वैलिडेट करवाना पड़ता है कि उनका बिजनेस आइडिया ठीक है कि नहीं। इधर इट इज़ अ येस और इधर इट इज़ अ नो, है ना। या तो फंडिंग मिलनी है या नहीं मिलनी है। नहीं मिलनी है सो दे विल एनकरेज कि हाँ आप थोड़ा और काम करिए, दिस एंड दैट। आप समझ पा रहे हैं एंटरप्रेन्योर। स्किल्स, एक्सपीरियंस एंड नेटवर्किंग प्ले क्रूशियल रोल हियर, ठीक है। गवर्निंग इंस्टीट्यूट, IAS की एग्जाम करवाती है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। एंटरप्रेन्योर की ऐसी कोई एग्जाम नहीं होती, बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाइड बिजनेसेस। जैसे आपको GST के लिए अप्लाई करना है तो GST ऑफिसर चेक करके आपको अप्रूव करेंगे, देन यू विल गेट योर GST, है ना। और सर्टिफाइज बिजनेस ऑफ सर्टन कैटेगरीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट टू डेम। एग्जाम्पल MSME क्या हो गया? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उनको उद्यम सर्टिफिकेट मिलता है एंड इससे अगर आप कोई लोन प्रोक्योर कर रहे हैं तो आपको लोन में थोड़ा सा कंसेशन मिल जाएगा। सो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रमोट कर रही है कि हाँ आप आइए, आप बिजनेस करिए। बिजनेस करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा, है ना, फैक्ट्री आएगी, लॉजिस्टिक्स इंप्रूव होंगे, इट विल ब्रिंग जॉब्स एंड दिस इज अ जॉब इन इटसेल्फ, है ना। ये जॉब्स लेके आएंगे, दिस इज अ जॉब इन इटसेल्फ। ट्रेनिंग देखते हैं। इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, IAS ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना। आपने सुना होगा, बहुत लोगों का सपना रहता है, ये मसूरी में है, वहाँ पे जाएं। द ट्रेनिंग लास्ट फॉर अबाउट 15 months, जिसमें थियोरेटिकल ट्रेनिंग तो होती है, फील्ड ट्रेनिंग भी होती है। जैसे IAS लोगों का एंड अदर ऑफिसर्स दे नीड टू गो ऑन भारत दर्शन, कि भारत में क्या चल रहा है ना, उनको ग्राउंड रियलिटी पता चले, तभी वो जाके काम कर पाएंगे व्हेन दे आर पोस्टेड। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रहेंसिव ट्रेनिंग, डिटेल्ड ट्रेनिंग। एंटरप्रेन्योर्स ऑफन सीक डाइवर्स ट्रेनिंग फ्रॉम बिजनेस मैनेजमेंट टू कस्टमर रिलेशंस टू फाइनेंस। इनको भी सब चीज़ की जानकारी होनी पड़ती है, बट ऑन इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सप्लाई डिमांड जानना है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, है ना। फॉर एग्जाम्पल, रिसेंट AI रेवोल्यूशन brings them necessity to learn about integrating AI into their businesses। अब बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे बिजनेसेस एक AI चैटबॉट लगा देते हैं अपने वेबसाइट पे, है ना। आज से 2-3 साल पहले तक नहीं था, इट इज़ रिसेंट इंट्रोडक्शन। सो दे नीड टू बी अपडेटेड टू, और IAS तो उनको तो रहना ही अपडेटेड। वर्क लाइफ बैलेंस, इन टर्म्स ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस देखिए, दोनों में ना लॉन्ग अनप्रेडिक्टेबल वर्क आवर्स होते हैं। IAS के समझ लीजिए 24 आवर्स में कभी भी कॉल आ सकता है इफ़ देयर इज़ पब्लिक इशू और इमरजेंसी, या फिर कोई पब्लिक इवेंट होने वाला है, जैसे पिछले साल G20 हुआ था। नाउ
G20 में दुनिया भर के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर्स सब आए थे, उनकी फैमिली आई थी, है ना, अरेंजमेंट्स करना, फॉरेन डिग्नेटरी से मिलना। सो आईएएस एवं अदर ऑफिसर्स के काम इसमें बढ़ जाते हैं। एंटरप्रेन्योर का क्या रहता है, व्हेन इट इज़ इनिशियल डेज दे हैव टू वर्क 24/7। हाँ, बट इफ़ उनका ऐसा है कि भगवान की दया से उनका 2 से 3-4 साल में या फिर 5-6 साल में उनका बिजनेस बैठ जाता है, देन दे कैन टेक फुट ऑफ द पेडेस्टल। However, they enjoy flexibility and bear fruits at later stage with comparatively less work and more rewards, है ना। शुरू में पैसा कम रहता है, समय बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा रहता है, बाद में कंपैरेटिवली हार्डवर्क हल्का सा कम होता है एंड पैसा ज़्यादा आने लगता है। सैलरी एंड प्रमोशन, आईएएस ऑफिसर्स, an entry level IAS officer can earn between 56,100 rupees to 1 lakh rupees per month. It is a very handsome salary. IAS generally earns more due to varied responsibilities and dynamic roles. In UPSC CSC एग्जाम में से जो सिलेक्ट होते हैं, द टॉप मोस्ट अर्निंग इंडिविजुअल्स आर IAS ऑफिसर्स, बिकॉज वो फॉरेन पोस्टिंग होती है, फॉरेन अलाउंसेस। बट इंडिया में IAS ऑफिसर्स लॉन्ग टर्म में सबसे ज़्यादा दे गेट सैलरी। Entrepreneurs have variable incomes while the initial phase may yield little successful. ऐसा हो सकता है वो 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं, बट दे आर अर्निंग वेरी लिटिल अमाउंट। बट वंस उनका बिजनेस दे टेक ऑफ द बिजनेस, उनकी बहुत ज़्यादा इनकम आने लगती है। बिजनेसेस कैन लीड टू सब्सटेंशियल फाइनेंशियल वॉच और पासिंग गवर्नमेंट सैलरीज। पर्क्स एंड पेंशन, IAS ऑफिसर्स, वन सिग्निफिकेंट एडवांटेज फॉर ऑफिसर्स इज जॉब सिक्योरिटी, पेंशन, पोस्ट रिटायरमेंट alongside with various perks such as housing and medical facilities। ड्राइवर, व्हीकल, हाउसिंग सब चीज़ दी रहती है। क्यों? कभी भी इमरजेंसी आ गई, दे हैव टू वर्क 24 आवर्स में, कभी भी काम आ जाएगा। उनका अलॉटेड टाइम है वर्क, उसके बाद भी काम आ सकता है। एंटरप्रेन्योर के पास, एंटरप्रेन्योर्स लैक सच सिक्योरिटी, हाउएवर दे हैव द फ्रीडम टू क्रिएट देयर ओन बेनिफिट सच एज कोई इन्वेस्ट कर रखा है, ETF, म्यूचुअल फंड्स, सो वो दे कैन बेयर द फ्रूट ऑफ दैट, इंक्लूडिंग प्रॉफिट शेयरिंग एंड फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स। विच वन शुड यू चूज? देखिए, IAS ऑफिसर बनना भी बहुत हार्ड है, वर्ल्ड की हार्डेस्ट एग्जाम। एंटरप्रेन्योर बनना भी बहुत हार्ड है। बोलते हैं ना, मैनी बिजनेसेस फेल विद इन 1 to 3 years ऑफ देयर स्टार्टिंग फेज, है ना, बहुत हार्ड है। पर अगर आपको पब्लिक सर्विस करने में मज़ा आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन करने में मज़ा आ रहा है, आपको पॉलिटिशियंस के साथ काम करने में मज़ा आ रहा है, गवर्नमेंट से जुड़ के काम करने में मज़ा आ रहा है, देन IAS मे बी फॉर यू। एंटरप्रेन्योर ऑन द अदर हैंड, आपको इनोवेशन लेना है, आपको कुछ चीज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, देन एंटरप्रेन्योरशिप इज योर कॉलिंग। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, लिसन वेरी केयरफुली। डू यू नो प्रीलिम्स सीक्रेट्स? लेट्स डू रिसर्च ऑन वर्ल्ड्स मोस्ट हार्डेस्ट पेपर। कौन सा? UPSC CSC पे हम रिसर्च करने जा रहे हैं, आपका दिमाग खुलने वाला है। जस्ट वेट फॉर 2 minutes। देखिए, ये क्वेश्चन है अभी रिसेंट ईयर्स का। कंसिडर पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड। ठीक है, 4 चीज़ दी गई है। पूछ रहा है वॉल्केनिक इरप्शन का क्या पार्ट है। मैं मान के चलता हूँ आपने अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, मेरी बात ध्यान सुनिए। फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पेज नंबर 26। ये गूगल करो, यू विल ओपन दिस पेज। अब जादू देखना ना, लावा, वॉल्केनिक इरप्शन की बात हो रही है, पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन, सल्फर कंपाउंड्स। क्या चारों यहाँ मेंशन्ड है? ऑल 4 इज द आंसर। कौन कौन से वॉल्केनिक इरप्शन में से निकल रहे हैं? ये वर्ल्ड के हार्डेस्ट पेपर में से एक है। Which of the following shows a unique relationship with an insect that has co-evolved with it and that is the only insect that can pollinate with this tree? Insect के साथ पूछा है, म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन फिग ट्री एंड वॉस्प। इंसेक्ट आ गया, ट्री आ गया, फिग डायरेक्ट है। क्लास 12 NCERT बायोलॉजी। अब बुक्स देख लिया, PYQ पे आते हैं। राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में? राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 21, आर्टिकल 21, सेम टू सेम। ये वर्ल्ड के हार्डेस्ट पेपर है। देयर आर मैनी मोर सच क्वेश्चंस। पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज क्लियर, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच चाहिए। स्टैंडर्ड बुक्स आपको पढ़नी पड़ेगी, NCERT, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, UPSC PYQ साथ में पढ़ने, अदर एग्जाम के इंपॉर्टेंट PYQs पढ़ने। या आप 3 पढ़ोगे, कंबाइनिंग इनटू 1 सोर्स। कहाँ मिलेंगे 1 सोर्स? लॉन्चिंग अंतिमा बैच राइट नाउ। कॉम्प्रहेंसिव सिलेबस कवरेज होगा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, जनरल स्टडीज, इंपॉर्टेंट PYQs ऑफ CSE, CAPF, CDS, जियो साइंटिस्ट, बाकी स्टेट PSC, UPPSC, MPSC, बहुत सारे स्टेट PSC के क्वेश्चंस। आप 15-20 बुक पढ़ लोगे, ठीक है। NCERTs पढ़ लोगे 5-10, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम। पर
क्या आप एक महीने पहले रिवाइज कर पाओगे प्रीलिम्स के? ऑफ कोर्स नॉट. व्हाट आई एम ब्रिंगिंग इज हैंड रिटन नोट्स, ताकि आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े. आप जो सिलेबस कवर्ड रहेगा प्लस PYQs रहेंगे. प्रिंटेड PDF नहीं दूंगा. कोर्स वैलिडिटी इज 1 year आफ्टर परचेज. इट इज अ पेड बैच. यू कैन वॉच अनलिमिटेड टाइम टिल वैलिडिटी. बैच इंक्वायरी करना है, टेलीग्राम पे मैसेज करिए. UC हेल्पलाइन, UPSC कॉन्फिडेंशियल की हेल्पलाइन है, UC हेल्पलाइन, या फिर फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एक बार बस सोच के देखो, यू आर रीडिंग अ बुक, सिर्फ लिखा हुआ आपको पता इंपॉर्टेंट है, पर आप 56 पेज तक पढ़ लोगे, उसके बाद बोलोगे बोर लग रहा है. यही अंतिमा बैच के नोट्स में इसी बुक के नोट्स बने हुए हैं, शॉर्ट नोट्स हैं, PYQ लिखे हुए हैं हर पेज में. आप पढ़ रहे हो PYQ, आप पढ़ रहे हो PYQ. यू नो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट. जिस पेज में PYQ नहीं लिखा मतलब टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है. यू शुड नॉट गिव मच टाइम टू इट. मैसेज करो एनरोल करने के लिए, टेलीग्राम UC हेल्पलाइन, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. किसके लिए इनिशिएटिव है? फॉर ऑल इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो CSE को टारगेट कर रहे हैं, प्लस CDS CAPF स्टेट PSCs. एक बात समझो, CSE आप लिख रहे हो, अपने स्टेट PSCs भी दे दो. 60-70% से सिलेबस सेम रहता है, बाकी 20-30% रहेगा आपके स्टेट स्पेसिफिक, वो आप तैयारी करो. ये इस बैच से आप कोई भी एग्जाम दे सकते हो. स्टूडेंट्स बिगिनर फ्रेंडली है. वर्किंग प्रोफेशनल्स, आपके पास समय कम है, आप घर बैठे बैठे देखो. मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो दे चुके हो, अब तक कहाँ थे? डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. पेरेंट्स हु आर बिजी कैन वॉच इट 1.25x, 1.5x. हाय सर, आई वॉन्ट टू नो अबाउट अंतिमा बैच. अंतिमा बैच बहुत डिमांड में चल रहा है. जल्दी से एनरोल कर लो बिफोर द बैच इज फिल्ड. वेलकम टू अंतिमा बैच. फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन.